ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 19 अक्टूबर 2025 के। बाबा कहते सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण सेवा के साथ साथ निर्मल वाणी निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण मन सेवा के साथ निर्मल वाणी निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व प्राप्त खजानों की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद में कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भाग्य की रेखा स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखा है। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखा है। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार से रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वे अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना, स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते कि यह प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है तो प्रारब्ध का अनुभव भी अब भी है, करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो चेक करो, भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वह संसार? कितनी बार उस संसार में राज्य किया? याद है कि याद दिलाने से याद आता है। क्या थे वह स्मृति में है ना, लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में बुद्धि में संबंध संपर्क में जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य भी तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं, तो अभी भी दो राज्य है ही नहीं। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वह धर्म कौन सा? संपूर्ण पवित्रता का धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि संपूर्ण पवित्रता है, पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न मात्र भी, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान तो नहीं। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा। तो वहाँ कहती पवित्रता था अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की है। ब्रह्मचारी हो, अपनी चेकिंग करनी आती है। जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है, बाबा कहते हुए हाथ उठाओ। आती है और करते भी हैं, करते हैं। टीचर्स को आता है, फिर बाबा कहते डबल फॉर्नर्स को आता है। क्यों? अभी भी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्रों में पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना और भविष्य में चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख शांति संपत्ति, अखंड सुख शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। कोई भी साधन
के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव तो नहीं आनी चाहिए। कोई नाम मान शान के आधार पर सुख अनुभव नहीं होता। क्यों? ये मान शान नाम साधन दयावान ये स्वयं की विनाशी है, अल्पकाल के लिए है। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। तो चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने को चेक भी करते जाओ। पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य के संस्कार प्रारंभ में कितना अंतर है। तो वहाँ कहते आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है, याद है वायदा कि भूल गया। यही वायदा किया है कि हम सभी बाप के साथी बन विश्व कल्याणकारी बन नया सुख शांति संसार बनाने वाले हैं। याद है? अपना वायदा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है जो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारंभ भी अभी अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प समान अशांति में भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले। तो चेक करो, चेक कर रहे हो ना? परिवर्तक हो ना, परवश तो नहीं होना, परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखूट संपत्ति, वह स्वराज्याधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। स्वराज्याधिकारी की संपत्तियाँ ये हैं। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना? ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाषण करना, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म बोल ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं। सर्वगुण संपन्न प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं, याद रहते हैं। यथाशक्ति है जो सब है। इसी प्रकार सर्व शक्तियाँ आपका टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं। तो सर्व शक्तियाँ संपन्न हैं। और दूसरी बात, सर्व शक्तियाँ समय पर कार्य करती है, समय पर हाजिर होती है। यह समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो, तीनों ही बातें एक ही राज्य, एक ही धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति। क्योंकि नए संसार में ये बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी ये संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते कि धारणा कर रहे हैं हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो ही जाएगा, नहीं सोचना हो जाएगा, नहीं होना ही है। क्योंकि स्वराज्य जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म के अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते हैं, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ के प्रारंभ का अभी बहुत काल का अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लवेता नहीं, देने वाला। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, ये करें तो मैं भी करूं, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बदले तो ये करें। ये दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा सम्मान करूं। ब्रह्मा बाप सम्मान भी साकार में भी देखा। बच्चे करे तो मैं करूं, कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थी की, सदा निर्माण, कार्य करने में निर्माण। और बाबा कहते दोनों का निर्माण
मन, क्योंकि निर्माण बनकर कार्य करने से सर्व का सब द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है। बाप दादा ने देखा है कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी बच्चे उमंग उत्साह में नए नए प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के सेवा के प्लान बहुत अच्छे आए हैं। ये बिल्डिंग बनानी, कुछ करना, ऐसे ऐसे निर्माण करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा है कि कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो सेवा कार्य में सफलता और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। कहते हैं निर्मल वाणी, निर्मल चित्त, निर्मल स्वभाव। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और स्थिति के संबंध संपर्क में आना। देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं उनके मुख से जो बोल निकलते वह जैसे हीरे मोती अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति और उसमें भी अभी स्टेज चाहिए। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो, खजाने के 3 खाते जमा करो, ये पहले बताया। तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं ये तो याद है ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए। ये मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, ये रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहाँ भी है मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है, वहाँ पुण्य का खाता कम जमा होता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, लंबी चौड़ी है बाबा कहते, और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के संस्कार स्वभाव कमज़ोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमज़ोर संस्कार शक्तिशाली नहीं। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमज़ोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना छत्र छाया है। श्रीमत आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्वयं के प्रति और एक को संकल्प बोल संबंध संपर्क में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प में परिवर्तन किया, ये रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करें, हाथ उठाओ जो कहते हैं करेंगे करेंगे। अच्छा करेंगे, दूसरे को देखेंगे, क्या करेंगे, दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना, कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं अगर किसी को मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो बाप दादा ने दिल तख्त नशीन दादी को देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है, लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। एक शब्द भी पक्का,
कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, तो क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी और सर्व को समाने वाले, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब तक एक बन सकता तो निस्वार्थ स्थिति में क्या आप सभी भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हो। कितनी बार बने हैं याद है? अनेक बार, कल्प बार बासमान बने और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप को उसमें निश्चय है, आपको भी अपने से ज़्यादा सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज़्यादा है। ऐसे कहते हैं ये ठीक है। जो भी सभी बैठे, वो भी जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह सभी प्यार के सब्जेक्ट में अपने 100% समझते हैं ना। तो अपने को तो वह हाथ उठाओ। 100% सभी ने बाबा कहते हाथ उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ, हिलाओ। आज 22,000 से अधिक भाई बहन पहुंचे हुए हैं। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संपर्क निभाना, ये है प्यार की निशानी। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में स्वराज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार रूम में सेकंड में बैठ सकते हो, याद रहते हैं। तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। अच्छा, ड्रिल करा रहे बाबा। चारों ओर के बच्चों की याद, प्यार और पत्थर सदा साथ साथ जो भी साइंस के साधन हैं उन्होंने द्वारा याद प्यार के पास पहुंच गई। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते हैं और रूहान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि सभी बच्चे दिल पर साहब राजी, दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्मा के प्रति चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थ बनने की, बैलेंस की पदम गुना बैलेंस ब्लेसिंग दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे, औरों का भी भाग्य बनाते रहें, इसकी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बाप दादा भी सभी बच्चों को, दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो और सभी बच्चों को दिल की दुआएं साथ में नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान धीरे बाबा बच्चों को अटेंशन रूपी धृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे को, चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन रूपी धृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे को, चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। दीपक में तेल होगा, बत्ती होगी तभी चलेगा, उसको जलाएंगे तब। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ ही नहीं सकता। बाबा द्वारा हमें ज्ञान मिल गया तो मूड ऑफ ही नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत के लिए अटेंशन रूप धृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में धृत डालते हैं तो वह एक रह जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सब गुणों व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन के कारण अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे।
स्लोगन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्तिशाली स्वयं को और सबके प्रति मनसा सेवा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता लाकर सबके आगे एग्जाम्पल बनाओ। सोचना आज तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहाय सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दें, संपूर्ण सत्व प्रदान बनने की सेवा करें। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।